उचित अवसर मिल सके चुनाव लड़ने का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। हम जहां इनकम टैक्स और केवल 14 लाख रुपए का बात था, जिसमें हार्डली 10-20 हजार जुर्माना हो सकता था, उसके नाम पर जो 11 हमारे बैंक खाते हैं उसको सील किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट त्वरित कार्रवाई करके जो भी तय करेगा, हम लोगों से अगर कोई कुछ हुआ भी है जो जुर्माना आप ये कर सकते हैं, तो वो भी हम देने को तैयार हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड पे। देखिए, लोकसभा चुनाव काफी करीब है, चुनाव का ऐलान भी हो चुका है और उसमें जो है कि महागठबंधन जो है कि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर के जो है कि काफी पेच फंसा हुआ है। उसको लेकर के अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुने। सबसे पहले देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। सब समझ रहे हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर जहाँ कहीं भी चकअप हो जा रहा है। मित्रों, जैसा आपको समीर सिंह जी ने कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल और केवल इसलिए बुलाया गया है ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप सभी जानते हैं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, कांग्रेस पार्टी ने दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, अपना विरोध दर्ज किया था और कांग्रेस की बात सच साबित हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर असंवैधानिक करार कर दिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में किया। पूरा जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा आया, लगभग 60% पैसा उनको गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी दूसरी पार्टियों को नहीं आया, हम लोगों को भी 10-11% आया, लेकिन वो मालूम, आप सभी जानते हैं कि जब हम लोगों का संविधान बना तो इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, समान लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए ताकि सभी पार्टियों को उचित अवसर मिल सके चुनाव लड़ने का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। हम जहां इनकम टैक्स और केवल 14 लाख रुपए का बात था, जिसमें हार्डली 10-20 हजार जुर्माना हो सकता था, उसके नाम पर जो 11 हमारे बैंक खाते हैं उसको सील किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट त्वरित कार्रवाई करके जो भी तय करेगा, हम लोगों से अगर कोई कुछ हुआ भी है जो जुर्माना आप ये कर सकते हैं, तो वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन टाइमिंग आप देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन का घोषणा होता है और 11 खातों को सील करके हमारा जो पैसा है उसको वो लोग बाहर नहीं निकलने देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ सरकारी एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश हो रही है, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, जनता हम लोगों को निश्चित रूप से ये सब बात समझेगी। आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं, इस स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पूरे जोर से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को हराने का काम करेगी। इसी बात के लिए आज आप लोगों को मैं बुलाया था यहाँ। नहीं, मुझे नहीं मालूम है, ऑफिशियली मुझको नहीं जानकारी है। कल जिस तरह से बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि
एक आध दिन में सारा मामला सुलझ नाराजगी दिखाई है राजद पर। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। जिस तरह से देरी हुई है अनावश्यक रूप से, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है कि आज से कल तक सब फाइनल होगा। नहीं, ये आपसे डिस्कस करने के लिए नहीं है। ये जहां बात होती है टिकट बंटवारे का, हम वहीं बात करेंगे। ये जब फाइनल हो जाएगा तब आपसे डिस्कस। 10-15 सवाल करिएगा तो कैसे होगा? एक आदमी पूछे नहीं, वो महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं। उन्होंने फोन पर बात किया था 2 दिन पहले भी, आज भी उन्होंने बात किया, तो हम आला कमान को उनकी बात बता। तो स्वागत क्यों नहीं होगा? जो भी इस पार्टी में आएगा सबका स्वागत। नहीं, मेरा कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं है। अभी जैसा सिचुएशन है, अगर रहेंगे तो रहेंगे। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आपसे नाराजगी व्यक्त की? नहीं, आपसे नाराजगी मैं व्यक्त किया था क्या? अरे, जब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया तो पप्पू जी आए, पशुपति पारस जी आए, जो भी आए कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से आएगा, उसका स्वागत। सीट बंटवारा हो जाने दीजिए, फिर सारे उम्मीदवारों का लिस्ट आपको दे देंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना कि उन्होंने जो है कि सीट बंटवारे को लेकर के जो है कि राजद के साथ जो है उन्होंने नाराजगी दिखाई है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितना जल्दी हो जाना चाहिए था उतना जल्दी हुआ नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।